नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर वीआर सारंगी ने मांडर में ग्राम न्यायालय का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीणों को प्रखंड में ही सुलभ होगा न्याय। रांची के तमाड़ में बिजली लाइन की चपेट में आई बारातियों से भरी बस करंट दौड़ने से छत पर बैठे 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से झुलसे। और मौसम विभाग ने आज राज्य भर में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले में आज एनटीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में अलग अलग राज्यों में चल रहे नीट धांधली मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बनने पर केपी शर्मा ओली को बधाई दी है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों और मजबूत करने तथा द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित को और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। पीएमओ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने रांची के मांडर में कल ग्राम न्यायालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय के खुल जाने से ग्रामीणों को प्रखंड में ही न्याय मिलेगा। यह न्यायालय जटिल कानून व्यवस्था को सुलभ बनाने में काफी मददगार साबित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुलभ बनाना है। मांडर का ग्राम न्यायालय कई मायनों में अहम होगा। ग्रामीणों को न्याय के लिए शहर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, न्याय आयुक्त, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी के प्रति आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री विद्युत रंजन सारंगी महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। सर, आपने आज मांडर प्रखंड को यह जो तोहफा उपलब्ध कराया है, यह अपने आप में बिल्कुल पूरे राज्य के अन्य शहरों में आपके द्वारा जो ग्राम न्यायालय उद्घाटन किए गए हैं, उन सब के प्रति हम आपके लिए अत्यंत दिल से कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं। पूरे राज्य के विभिन्न शहरों का भ्रमण कर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह आपके दृढ़ निष्ठा और सभी नागरिकों को न्याय दिलाने के प्रति जो आपका यह दृढ़ संकल्प है, हम उसके लिए तहे दिल से आपके समक्ष नतमस्तक रखेंगे एवं हमेशा आपको याद रखेंगे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन ज्योति सिंह मठारू ने कहा है कि राज्य सरकार की बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बेहतर व्यापारी बन सकते हैं। जमशेदपुर दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के हित में जो योजनाएं चल रही हैं वो है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसके तहत 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के युवा इस पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 25 लाख तक का उद्योग लगाने के लिए, छोटे जो हैं उद्योग लगाने के लिए या और भी काम करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। जो भी छोटे जो 25 लाख के अंदर में जो योजनाएं कर सकते हैं उसके लिए योजनाएं हैं। 50,000 से लेकर 12.5 लाख तक का जो ऋण दिया जा रहा है वो जो है 40% सब्सिडी उसमें मिलेगा। उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसमें जो है एक साधारण इंटरेस्ट के साथ में लोन दिया जा रहा है, जिसमें 6% का लोन में जो इंटरेस्ट दिया जाता है कि 6% जो है 6 महीना में आपको इंटरेस्ट देना है और 5 साल के लिए ये ऋण दिया जा रहा है। ज्योति सिंह मठारू ने कहा कि सिखों की 6 जातियों लोहार, छिंबा, नाई, कमियार, कहार, स्वर्णकार को जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे जुड़ी फाइल को मुख्यमंत्री से बातचीत कर कार्मिक विभाग तक पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि अन्य राज्यों की झारखंड में भी इन जातियों को प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। सरायकेला से तमाड़ जा रही एक बाराती बस बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में बस की छत पर बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बुरी तरह झुलस गए। यह बस सरायकेला जिले के कुचई थाना क्षेत्र के बारूहातू गांव से तमाड़ थाना क्षेत्र के चोगागुट्टू गांव जा रही थी। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आगामी 17 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार है, जिसे लेकर साहिबगंज में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में उपविकास आयुक्त सतीश चंद्र के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उधवा प्रखंड अंतर्गत लगने वाले अखाड़े, जुलूस मार्ग, मेला स्थल के मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र में पुलिस सक्रिय है। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। किसी प्रकार की घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। जिला मुख्यालय सरायकेला में 9 दिनों तक चलने वाले प्राचीन रथ महोत्सव का आज समापन होगा। शाम को रथ पर सवार प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को वापस श्री मंदिर की ओर लाया जाएगा। 2 दिनों की यात्रा कर मंगलवार की शाम रथ श्री मंदिर पहुंचेगा। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु रथ को खींचेंगे। बोकारो जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत बोकारो में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिसेफ के राज्य सलाहकार संजय पांडे और दिग्विजय कुमार ने ग्रामीणों को कचरे से होने वाली बीमारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए कचरा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की बारीकियों को समझना होगा। उन्होंने ठोस और तरल कचरे को अलग करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने का तरीका भी बताया। इसके अलावा खाने में पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पाकुड़ जिले में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनबाल की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें अवैध माइनिंग की रोकथाम को लेकर छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दूसरी वर्षगांठ पर देवघर एयरपोर्ट को एक साथ कई सौगात मिली है। एक रिपोर्ट। देवघर एयरपोर्ट की सुविधा में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ये दूसरी वर्षगांठ पर देवघर को मिलने वाली सौगात है। यात्री सुविधाओं को परेशानी को देखते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी मांग केंद्रीय मंत्री से की थी। केंद्रीय मंत्री ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। चेयरमैन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए डीपीआर बनाने का निर्णय लिया है और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा में यहां बढ़ोतरी की जाए। इस एयरपोर्ट पे यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से यात्रियों की कई तरह की परेशानी से निजात मिलेगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पूरे राज्य भर में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग केंद्र रांची ने बारिश और वज्रपात को लेकर राज्य भर में येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर वीआर सारंगी ने मांडर में ग्राम न्यायालय का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीणों को प्रखंड में ही सुलभ होगा न्याय। रांची के तमाड़ में बिजली लाइन की चपेट में आई बारातियों से भरी बस, करंट दौड़ने से छत पर बैठे 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से झुलसे। और मौसम विभाग ने आज राज्य भर में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।